हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज ए किया था। आई एम श्योर सबको याद होगा। अब हम करने वाले एक्सरसाइज बी। अब मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिवाइड ₹140 बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए गेट्स ट्वाइस द मनी दैट बी गेट्स एंड ₹20 मोर। बहुत ईजी है। 140 हमें बांटना है या डिवाइड करना है ए और बी में। तो ए और बी में 140 रुपये हमें देना है। यानी पहला इक्वेशन, 140 रुपये दो लोगों में बांटना है, ए और बी में। कैसे मिलता है देखिए, ए को कितना मिलता है, ट्वाइस द मनी दैट बी गेट्स। बी को कितना मिलता है, जितना भी बी को मिलता है उसका डबल। लेकिन बी को कितना मिलता है ये तो हमें पता नहीं। तो बी को मान लीजिए कितना मिलता है, एक्स। तो ए को कितना मिलता है, जितना बी को मिलता है उसका ट्वाइस यानी 2x, और 20 रुपये ज़्यादा 20। तो ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, टोटल हो गया 140। 2x और x कितना हो जाएगा, 3x। ये 20 आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 140 माइनस 20, 3x इक्वल्स टू 120। x इक्वल्स टू 120 अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू आ गया 40। x यानी b को कितना मिलता है, 40। तो b को अगर 40 मिलता है, बी को कितना मिलता है 40, तो ए को कितना मिलता है बी से डबल। तो 40 का डबल 80 और 20 रुपये ज़्यादा। यानी कंक्लूजन क्या निकला, ए को मिलता है 100 और बी को मिलता है 40। इस प्रकार से हो गया 140। प्रूव हो गया। 40 का डबल 80 और 20 ज़्यादा, 80 प्लस 20 100 हो गया। तो प्रूव हो गया, आंसर सही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Divide 240 into 3 parts so that 1/3 of the first, 1/4 of the second and 1/5 of the first third part are equal। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 240 के 3 पार्ट्स करने हैं। ध्यान से देखिएगा, 240 के हमें क्या करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स। तो 240 के 3 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स इक्वल थोड़ी करने हैं। तो 3 पार्ट्स मान लीजिए हैं एक्स, वाई और जेड, 3 हिस्से। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 240। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, 3 पार्ट्स कैसे करने हैं, ऐसे करने हैं 3 पार्ट कि पहले पार्ट का अगर हम 1/3 करें, दूसरे पार्ट का अगर हम 1/4 करें, और तीसरे पार्ट का हम क्या करें 1/5, तो ये आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो पहला पार्ट क्या देखिए x है, इसका हमें क्या करना है 1/3। दूसरा पार्ट है y, उसका हमें क्या करना है 1/4। तीसरा पार्ट है z, उसका करना है हमें 1/5। तो बोल रहा है 3 पार्ट्स हमें ऐसे करने हैं कि अगर हम उसका पहले पार्ट का 1/3 करें तो जो वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू दूसरे पार्ट का 1/4 करने पर आएगी, और सेम वैल्यू आएगी तीसरे पार्ट का 1/5 करने पर। अगेन हमें नहीं पता, तो मान लीजिए x का 1/3 करेंगे तो m आएगा, y का 1/4 करेंगे तो m आएगा, और z का 1/5 करेंगे तो आ जाएगा m। यानी हम कह सकते हैं कि x का 1/3, y का 1/4 और z का 1/5 आपस में बराबर है। लेकिन बराबर है तो क्या नंबर है वो भी तो नहीं दिया, m। तो क्या इक्वेशन बना, x इक्वल्स टू 3m, y इक्वल्स टू 4m, z इक्वल्स टू 5m। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या था, ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 240। देखिए एक बार और, हमें 240 के 3 हिस्से करने हैं। 3 इक्वल हिस्से नहीं करने, 3 इक्वल हिस्से होते तो आंसर ही आ जाता 80 80 80। 3 हिस्से ऐसे करने हैं कि फर्स्ट पार्ट का 1/3, सेकेंड पार्ट का 1/4, थर्ड पार्ट का 1/5 आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या निकल के आया, 3m 4m 5m, 3m 4m 5m। अब ऐड कर दीजिए 12m, 240 अपॉन 12, तो m आ गया 20, m आ गया
20। तो पहला पार्ट देखिए क्या था, x इक्वल्स टू 3m। फर्स्ट पार्ट x इक्वल्स टू 3m, x इक्वल्स हो जाएगा 3 इंटू 20 60। y इक्वल्स टू कितना था 4m, ये देखिए, और z कितना था 5m। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 4m, m यानी 20, z इक्वल्स टू 5 इंटू 20 100, और ये 80। टोटल कितना हो गया 240। तो पहला पार्ट क्या था 60 था, दूसरा पार्ट क्या था 80, तीसरा पार्ट क्या था 100, टोटल आ गया 240। प्रूव हो गया। और फिर क्या बोल रहा था, पहले पार्ट का 1/3, पहले पार्ट का 1/3, दूसरे पार्ट का 1/4, दूसरे पार्ट का 1/4, और तीसरे पार्ट का 1/5 आपस में बराबर है। तो हमें 240 के 3 हिस्से ऐसे करने थे कि अगर हम पहले पार्ट का 1/3 करें, दूसरे पार्ट का 1/4 करें, तीसरे पार्ट का 1/5 करें तो सेम नंबर आए। जी हाँ, सेम आ रहा है, देखिए 20, 20 और 20। प्रूव हो गया कि हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। मैथ्स में अच्छी बात ये रहती है कि बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो बड़ा आसान है। जैसे ये देखिए, डिवाइड ₹32,000 अमंग A, B एंड C इन द रेशो 1/4, 5/16, 7/16। देखिए ये फ्रैक्शन है, हमें किस में बदलना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। 1/4, देखिए 1/4, 5/16 एंड 7/16। 32,000 हमें बांटना है। 7/16 किसको बांटना है, 32,000 को बांटना है A, B और C में। तो पहले तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 16। तो देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हमें 16 लाना है। 16 लाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 16 है, ये भी ऑलरेडी यहाँ पर 16 है। तो क्या आ गया रेशियो, 4:5:7। ये आ गया रेशियो। और हमें अमाउंट कितना बांटना है, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹32,000। तो ए का शेयर कितना है, एज शेयर इन प्रॉफिट या अमाउंट 32,000। तो सम ऑफ द रेशियो कितना हुआ, सम ऑफ द रेशियो है 4 + 5 + 7, ये आ गया 16। यानी अगर 16 रुपये बांटे जाते हैं तो 4 रुपये ए को मिलते हैं। तो अगर 32,000 बांटे जाएंगे तो कितना मिलेगा, बी का शेयर 32,000 इंटू 5/16, ये देखिए 5, और सी शेयर इन प्रॉफिट 32,000 इंटू 7/16। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 16 2 2000 इंटू 4 8,000, 2000 इंटू 5 10,000, 2000 इंटू 7 14,000। इस तरह से टोटल आ गया 32,000। The ratio in the ages of A, B and C 6 years before was 2:3:5. If the sum of their present ages is 168, find their ages. देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो रेशियो गिवन है वो 6 साल पहले का है। जैसे आप ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल के लिए 2020 चल रहा है, तो 2014 में ए, बी और सी की जो एक्चुअल एज थी, हमें एक्चुअल एज तो नहीं पता बट हमें उसका रेशियो पता है, वो कितना था 2:3:5। ये रेशियो हमें पता है क्वेश्चन में। अगर हमें यहां पर एज पता होती तीनों की तो काम आसान हो जाता। अगर हमें टोटल एज पता होता तो हम टोटल एज इंटू 2/10, 3/10, 5/10 करके ए, बी, सी की एज निकाल देते। लेकिन उल्टा कर दिया है। ईयर 2020 में ए, बी और सी की टोटल एज पता है 168, लेकिन रेशियो नहीं पता। तो 6 साल पहले हमें एज पता है कितनी हो सकती है या थी। तो देखिए तीनों की एज का टोटल 168 था, तो 6 साल पहले तीनों की एज कितनी थी, तीनों की एज 6 साल कम हो जाएगी। यानी ए, बी, सी की एज 168 है, तो ए, बी और सी की एज 6 साल पहले कितनी होगी,
6 साल पहले होगी, तीनों की 6-6 साल एज कम हो जाएगी, यानी 168 माइनस 18 टोटल आ जाएगा 150 ईयर्स। कितना आसान हो गया देखिए। तो 6 साल पहले का रेशो दिया है बट एज नहीं पता था, लेकिन 6 साल बाद एज कितनी थी वो पता है। तो 6 साल पहले कितनी एज हो जाएगी, तीनों की एज 6-6 साल कम हो जाएगी, 150। अब 150 जो एज है इसको हम बांट देंगे, तो ए की एज कितनी है 2 आउट ऑफ 10, बी की कितनी है 3 आउट ऑफ 10 और सी की कितनी है 2 आउट ऑफ 10। ये ए की एज जो है वो 6 साल पहले की, तो 150 इंटू 2/10 30, 150 इंटू 3/10 45 एंड 150 इंटू 2/10 जो है 2, 3 एंड 5, तो यहां पर हो जाएगा 75। तो इस तरह से ये टोटल हो गया 150। तो ये 6 साल पहले ए की उम्र, बी की और सी की, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज कितनी है। तो ए की उम्र 30 साल थी पहले 2014 में, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी 36। बी की उम्र कितनी है 45 प्लस 6 51 और सी की एज 75 प्लस 6 ये हो जाएगा 81। इस तरह से टोटल आ जाएगा 160।